नमस्कार दोस्तों, राजनीति रस राय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 24 मार्च 2025 को जनसत्ता समेत कई मीडिया चैनलों में छपी रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बार बसपा ने अपनी कैडर बैठकों में चंदा ना लेने की घोषणा की है। हाँ, सही सुना आपने। यह ऐलान उस पार्टी ने किया है जिस पर हमेशा से टिकट बंटवारे और चंदा वसूली का आरोप लगता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह बसपा की छवि सुधारने की कोशिश है या एक नई रणनीति का हिस्सा? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बसपा लंबे समय से इस आरोप से घिरी रही है कि पार्टी टिकट देने के नाम पर मोटी रकम लेती है। यूपी में कई बार बसपा नेताओं ने ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। अब बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चंदा ना लेने का ऐलान कहीं पार्टी की ईमानदारी छवि गढ़ने का प्रयास तो नहीं है? यूपी में लगातार कमजोर होती बसपा के लिए बिहार एक नया चुनावी मैदान हो सकता है, जहां वह खुद को पैसे से नहीं, विचारधारा से लड़ने वाली पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर वही सवाल यह है कि क्या बिना आर्थिक सहयोग के बसपा वाकई चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ पाएगी? 20 मार्च 2025 को चित्रकूट में बसपा की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे मंडल मुख्य प्रभारी लालाराम अहिरवार ने बताया कि यह उनकी चुनावी रणनीतिक बैठक है, जहां आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की बात कही। बसपा नेताओं ने भाजपा और सपा पर निशाना साधते हुए जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया। इस बैठक का उद्देश्य आदरणीय बहन जी द्वारा 2 मार्च को हम लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे कि हमें अपने जिला विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी का रिव्यू करना है, उनका पुनर्गठन करना है। इसलिए पूरे जनपद से मुख्य लोगों को यहाँ पर इस बैठक में बुलाया गया है। सवाल यह है कि क्या बसपा का यह मंथन जमीनी स्तर पर वोटों में तब्दील हो पाएगा? यूं तो बिहार में बसपा पार्टी का राजनीतिक सफर वर्ष 1989 से शुरू हुआ था। कई बार चुनाव भी लड़ा है, लेकिन जीतने के बाद वह सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए। जैसे कि 2000 के विधानसभा चुनाव में जीते विधायक राजद पार्टी में और 2005 में जीते विधायक जदयू पार्टी में शामिल हो गए थे। लगता है कि बिहार में पहले से ही दलित वोट बैंक पर आरजेडी और चिराग पासवान की एलजेपी की मजबूत पकड़ है। ऐसे में बसपा अपनी जगह कैसे बनाएगी? क्या मायावती का ऐलान सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है या जमीन पर भी बदलाव नजर आएगा? बिहार में 2023 में 16% और अब 19% दलित आबादी है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। मायावती की नज़र इसी वोट बैंक पर है। हालांकि सवाल यह है कि क्या बिहार में दलित मतदाताओं की पहली पसंद आरजेडी या एलजेपी जैसे क्षेत्रीय दल है? पासवान की एलजेपी खासकर दलितों में बड़ी पकड़ रखती है। वहीं आरजेडी ने भी पिछड़ों और दलितों का गठजोड़ बनाया है। ऐसे में बसपा के लिए बिहार में दलित वोटरों को अपनी ओर मोड़ना आसान नहीं होगा। बिहार में बसपा के सामने कई चुनौतियां हैं। पहला कि संगठन की कमी है। पार्टी के पास यहाँ यूपी जैसा मजबूत कैडर नहीं है। दूसरा कि स्थानीय नेताओं का अभाव है। तीसरा है कि गठबंधन का संकट भी है। फिलहाल बसपा अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि बिहार की राजनीति में अकेले लड़ना बड़े जोखिम का सौदा हो सकता है। तो क्या बसपा गठबंधन के बिना दमदार वापसी कर पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या बिहार में बसपा की एंट्री
सिर्फ चुनावी शोर है या जमीन पर असर भी दिखेगा? क्या मायावती का बिना चंदा चुनाव वाला दांव मतदाताओं का भरोसा जीत पाएगा, या फिर बसपा यूपी की तरह बिहार में हाशिए पर ही रह जाएगी? इसके अलावा क्या चित्रकूट जैसी बैठकें बसपा के जमीनी संगठन को मजबूत कर पाएंगी, या ये सिर्फ चुनावी रस्म अदायगी बनकर रह जाएंगे? तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में बसपा के दांव पेच पर आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती की रणनीति वाकई असरदार साबित होगी या सिर्फ दिखावा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।